नाज़रीन, हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने मतवातिर मुआशी तरक्की के अमल के लिए जिन बुनियादी मकासद के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स ममालिक पर जोर दिया है, इनमें से एक लोगों की आमदनी में अदम मसावात को ख़त्म करना है। अगरचे 2030 तक दुनिया के बेशतर ममालिक किसी हद तक कसीरुल जहती गुर्बत को ख़त्म करने के हदफ को हासिल करने के काबिल होंगे, बशर्त ये कि वह तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों की आम आवाम तक रसाई के साथ साथ मुआशरे में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम को भी ख़त्म करें। नाज़रीन, माहिरीन मईशत के मुताबिक अगर किसी मुल्क की खाम मुल्की पैदावार में 1% इजाफा होता है तो इस रियासत में गुर्बत 36% कम होती है, जबकि इंसानों की आमदनी में 1% अदम तफावत से मुआशरे में 8.5% गुर्बत कम हो जाती है। लेकिन अफसोस के साथ सरमायादाराना मुआशरे में दौलत का इर्तिकाज चंद हाथों में है। नाज़रीन, वसाइल की मलकियत तबका इशराफिया के पास होती है और वो जब इन वसाइल को सरमायाकारी में सस्ती और मेहनत को कम उजरतों पर खरीद कर इस्तेमाल में लाते हैं तो इनके मुनाफा जात में बेतहाशा इजाफा होता चला जाता है। और इसी तरह आजिर और जागीरदार हजरात अपनी कामयाबी और बेतहाशा दौलत की वजह से ताकतवर तबके बनकर रियासती इक़्तिदार में भी हिस्सादार बन जाते हैं और फिर अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। इन सरमायादारों और जागीरदारों के कारखानों और खेतों में काम करने वाले मेहनत कश तलब की निस्बत रसद ज्यादा होने की बिना पर कम मुआवजे हासिल करते हैं, और जब मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो इनकी कुव्वत खरीद भी कम हो जाती है और वो दिन ब दिन गरीब होते चले जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में इन उमरा की समाजी और सियासी हैसियत भी अपनी दौलत और स्टेटस की वजह से बुलंद हो जाती है। नाज़रीन, ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है, हमारी आज की वीडियो में आप जानेंगे। आपको बताएंगे कि इनकी दौलत का तखमीना कितना लगाया गया है और ये अमीर कैसे बने, और क्या वाकई ही ये पाकिस्तान का कर्जा उतारने के काबिल हैं? अगर हैं तो क्यों नहीं उतारते, हमारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। सदरुद्दीन हाशवानी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सदरुद्दीन हाशवानी के बारे में। सदरुद्दीन हाशवानी तीसरे अमीर तरीन पाकिस्तानी है जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $3.4 बिलियन है। वो हाशियो ग्रुप के बानी और मौजूदा चेयरमैन हैं। ग्रुप के अहम कारोबारी इदारों में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और रिजॉर्ट्स शामिल हैं। उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की, इस सफर को किताबी शक्ल दी जा चुकी है। जी जनाब, सच का सफर पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और हाशियो ग्रुप के सरबराह सदरुद्दीन हाशवानी की जिंदगी की कहानी है। ये किताब नहीं बल्कि अमीर बनने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक रहनुमा दस्तावेज है। हाशवानी साहब के बकौल कारोबारी जिंदगी के शुरू में वो कपास के कारखानों में गांठों को बांधने वाली स्टील की पतरियों का काम करते रहे। यहीं से हासिल तजर्बे ने इन्हें कपास की बरामद का बादशाह बना दिया। बाद में चावल की बरामद भी इनकी सल्तनत में शामिल हो गया। इन्हें मजीद अरूज उस वक्त मिला जब वो होटल इंडस्ट्री में कूद पड़े और देखते ही देखते इसमें भी सबसे आगे बढ़ गए। मोहम्मद अनवर परवेज। जी नाज़रीन, मोहम्मद अनवर परवेज बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ताजर हैं। वो बेस्ट वे ग्रुप के बानी और चेयरमैन हैं जो बरतानिया में रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका पाकिस्तान में ऑपरेशन है। कंपनी बरतानिया की दूसरी सबसे बड़ी होलसेल सर्विस प्रोवाइडर और तीसरी सबसे बड़ी चीनी फार्मेसी है जिसे व्हील फार्मेसी कहते हैं। वो पाकिस्तान में यूनाइटेड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर भी हैं। लेकिन इनकी जिंदगी से सीखने वाला सबक ये है कि वो किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुए बल्कि अनवर परवेज 1935 में एक कम आमदनी वाले खानदान में पैदा हुए। मैट्रिक के बाद उन्होंने बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम करना शुरू किया। इनकी पहली माहाना तनख्वाह 96 रुपए थी। जब वो 21 साल के थे तो किस्मत की देवी इन्हें बरतानिया ले गई। यहीं से इनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ जिसका आगाज उन्होंने बस कंडक्टर की हैसियत से किया। 1963 में उन्होंने एक दुकान भी खोली और फिर इनकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलते चले गए। उन्होंने जिस काम में हाथ डाला इसे बुलंदी तक पहुंचा दिया। अब बरतानिया के थोक कारोबार में इनकी कंपनी का 18% मार्केट शेयर मौजूद है। अनवर परवेज पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं जिनके पास मौजूद नेट वेल्थ या दौलत की मालियत $4006 बिलियन है।
شاہد خان ایک پاکستانی امریکی کاروباری شخصیت ہیں اور پاکستان کے 10 امیر ترین افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ فوربس میگزین کے مطابق شاہد خان لاہور کے رہنے والے ہیں جو 1988 میں اس وقت امریکہ آئے جب ان کی عمر 16 برس تھی۔ وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ پہنچے تو اس وقت ان کی جیب میں صرف $500 تھے۔ یہاں آ کر شاہد خان نے محنت سے ناتا جوڑا اور آگے بڑھتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ آ کر انہوں نے $1.25 فی گھنٹہ کے حساب سے ہوٹلز میں برتن دھونے کا کام بھی کیا۔ انہوں نے ایلینوائے میں انجینئرنگ کی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر گاڑیوں کے پرزے بنانے والی ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنی محنت، لگن اور ایمانداری کے بل پر آگے بڑھتے گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے اس فرم کو خرید لیا۔ اب شاہد خان آٹو مینوفیکچرنگ کمپنی فلیکس اے گیٹ کے CEO اور مالک ہیں جو ان کی کمائی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جیکسن ویل جیگوار امریکہ میں قومی فٹ بال لیگ ٹیم اور فلہم فٹ بال کلب لندن کے بھی مالک ہیں۔ 2021 تک ان کی مجموعی دولت کا اندازہ $10 بلین لگایا گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے فیڈ بیک میں ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔